रांची के अल्बर्ट एक्कर चौक में आवश्यक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के विरोध में माले ने प्रदर्शन किया। दूध, दही से लेकर आटा और अनाज जैसी खाने पीने की चीजों पर केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी लगाने के निर्णय को जन विरोधी बताते हुए माले ने इसे वापस लेने की मांग की है। इस मुद्दे पर माले कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है संवाददाता नेहा ने। केंद्र सरकार द्वारा 5% खाद्य पदार्थ को लेकर जो जीएसटी लगाया गया है उनको लेकर भाकपा माले के लोग जो है आज सड़क पर उतरे। वहीं आज देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इन लोगों पे आक्रोश देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई की मार से को लेकर जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम इन लोग से जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सरकार जो है 5% जीएसटी अब बढ़ा चुकी है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह से लगातार टैक्स में बढ़ोतरी किए जा रहे हैं, पहले था कि आप अन्य सामग्रियों में लगाए, तब तक तो लोग चुप थे, लेकिन अब आप चावल, आटा, दूध, ये तमाम जो ज़रूरी चीज़ हैं जिससे लोग खा पी करके लोग जिंदा रहते हैं, अगर ऐसे सामग्री पर अगर आप गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी 5% अगर लाते हैं तो अब आप ये कह सकते हैं कि लोगों की जो महीने का जो खर्च है उसमें 1500 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो गई है। एक तो महंगाई की मार, कोविड की मार, सुखाड़ की मार झेलते हुए लोग तराई कर रहे थे। अब ये टैक्स और घर की बजट में जो बढ़ोतरी है, इससे अब लोगों का जीना आफत होगी, लोगों की मौतें होगी। मुझे लगता है कि ये महंगाई बढ़ाने वाली टैक्स है और यह अगर किसी आम लोगों की मौत होती है भूख से, तो हमको लगता है इसके लिए सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को सीधे ये बढ़ा हुआ टैक्स वापस लेना चाहिए। महिलाओं को काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्योंकि रसोई का सारा काम महिलाएं ही संभालती है, क्या कुछ कहना है? बात तो सच है कि जब से ये सब दामों में बढ़ोतरी हुई है, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाएं झेलती हैं। रसोई का दाम हो या खाद्य पदार्थों का दाम हो, सारे चीज़ों पर रसोई पर पहला अटैक हुआ है। और ख़ास करके वहाँ की महिलाएं जो घर में रहती हैं या नौकरी करती हैं या बाहर किसी तरह का बिजनेस करती हैं, वो बचाने के लिए जो बचत रखती थी वो बचत नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा दोगुने उनसे खर्चे हो रहे हैं। तो महिलाओं का भी कहना है, हम महिला संगठनों का भी कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार इसे तुरंत वापस ले, अन्यथा पूरी महिला सड़क पर उतरेंगी और उनको जीएसटी वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। सरकार अगर जीएसटी पर रोक नहीं लगाती है, जो 5% जीएसटी बढ़ा दी है, तो आगे की रणनीति क्या होगी आपको? बिल्कुल किसान आंदोलन की तर्ज पे ही रणनीति होगी कि बिल्कुल लोग सड़कों पे उतरेंगे। अगर हमारी सरकार बेशर्म हो गई है, उनको शर्म नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि आप अपनी आम जनता के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, तो जनता को आकर के बताना ही पड़ेगा। वो अगर नहीं चाहती हैं कि भारत में श्रीलंका जैसी हालात पैदा हो, तो वो अपने जीएसटी को वापस ले, 5% जीएसटी को वापस ले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे शुरू हुआ था गैस का दाम से, गैस 400 रुपये से पहले बढ़ा 300 रुपये की सब्सिडी देंगे, 300 रुपये करते करते आज 1100 रुपये पहुँच गया है। यही होगा, आटा भी जैसे श्रीलंका में लोग आटा, दाल, गैस के लिए जूझ रहे थे, वैसे यहाँ भी जूझने लगेंगे लोग। आटा खरीदने का पैसा लोगों के पास नहीं क्या रहेगा, हो गया वो हालत। अभी आप देख लीजिए गरीबों का हालत वो पहुंच गया वहाँ तक कि आटा, चावल, दाल खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही कहना चाहते हैं कि जीएसटी सरकार लाई है, जो रसोई पे जो हमला है पहला बार कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उस पर भी हमला है। कम से कम खाने पीने की चीज़ जो है वो कम से कम उसको सब कुछ सुगमता से, आसानी से अवेलेबल हो, वैसी स्थिति तो कम से कम देश में हो। खाने का भी मैंने भोजन का अधिकार है आदमी का, भूख से कोई नहीं मरे, इसके लिए सरकारें लगातार काम करते रहती हैं। सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? सरकार से अपील करते हैं कि जीएसटी वापस, तो अलग बात है कि वापस तो लेना ही चाहिए सरकार को। बाकी जो महंगाई लगातार बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ने से खाद्यान्न की वस्तुओं की दाम तो बढ़ी है, तो मिला जुला की बात है कि पहले पेट्रोलियम पे सब पे जीएसटी लगाते हैं, आप पेट्रोल पे जीएसटी लगा दीजिए। पेट्रोल पे जीएसटी लग जाने के बाद 50 से 55 रुपये हो जाएगा पेट्रोल का दाम। पेट्रोल का दाम कम होगा, ऑब्वियस है कि सब चीज़ का दाम कम हो जाएगा। तो सबसे पहले पेट्रोल पे दाम कम करके खाद्यान्न वस्तुओं पे दाम नियंत्रित रखना चाहिए सरकार को। जनता की अपील है सरकार से कि जीएसटी जो लगा है उन पे रोक लगाए, और उससे जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रही है। लाइव 7 टीवी, नेहा खान।